बल और दाब। ठीक है, कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? बल और दाब का चैप्टर का जो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये बल और दाब, बल क्या होता है, दाब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन उसके बाद से करेंगे जब हम लोग का जो पहला है टिक लगाने वाला, जो निशान लगाइए, जो सही है उस निशान लगाइए। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने का, अक्सर आप लोग कंघी करते हैं शुष्क बालों में, सूखा हुआ बाल में जब हम लोग कंघी करते हैं तो इसके लिए जो कागज़ का टुकड़ा उसमें सट जाता है, तो वह कौन सा जो बल है जिसके कारण कागज़ का टुकड़ा सट जाता है? तो हमारा जो है उसका उत्तर है स्थिर विद्युत बल। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ख नंबर आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर ख नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित बलों में कौन सा संपकलित बल है? तो संपकलित बल कौन सा है? घर्षण बल। घर्षण बल कौन सा बल है? संपकलित बल है। चलिए 2 नंबर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें बोला है। तो एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करता है? आकर्षित करता है। लेकिन एक चुंबक की उत्तरी ध्रुव तो दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है? प्रतिष्ठित करता है। यानी हम लोग कहने का मतलब है माइनस माइनस नहीं मिलेगा और प्लस प्लस नहीं मिलेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वस्तु पर कार्यरत बल उसकी अवस्था आकार के परिवर्तन कर देता है। क्या करता है? अवस्था और आकार में। मान लीजिए कोई दीवार है, हम यहाँ पर एक पत्थर है, ठीक है, तो पत्थर को हम यहाँ से धकेलेंगे और यहाँ का चला जाता है। तो यहाँ जैसे चला जाएगा तो क्या हुआ? इसका अवस्था और परिवर्तन करता किया कि नहीं? तो इसी तरह से बल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान किसी वस्तु को कर देते हैं तो उसमें आकार और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। चलिए चौथा नंबर है, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। एकांकी बल जो कार्यबल बल पर दबाव डालती है, एकांक में जो बल लगाया जाता है उस पर कार्यरत बल दबाव डालती है, उसमें प्रेशर डालता है उसको चेंज करने का। द्रव में दबाव गहराई बढ़ने से अधिक है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्बल बल लगाता है, जिसके कारण इसकी लंबाई में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यहाँ आपको लिखना अधिक। और इसका क्वेश्चन लिखना है आपका, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल क्या है? वो मांसपेशीय बल है, इसका उदाहरण है। तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए मांसपेशीय बल का उत्तरदायी है। अब चलिए यहाँ पर ये 9 नंबर तक तो हो गया आपका खाली घर। आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? तो आप लोग हवा खेले हैं, हवा के दबाव के कारण। क्यों? हवा अंदर से क्या होता है? एक प्रकार का वह दबाव डालता है, जिसके कारण से क्या होता है? उसका परिवर्तन हो जाता है, आकार में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो किसी वस्तु का जो कार्यरत बल है, मान लीजिए 2 आदमी लगकर खींच के डबल कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल की कमी हो जाती है, यानी उसका जो एरिया है वह कम हो जाता है और दाब को बढ़ा दिया जाता है। दाब मतलब ज़्यादा हो जाएगा। वो उस राशि का नाम बताए जो न्यूटन का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। विपरीत दिशा में कार्यरत बलों को F1 है और F2 है। परिणाम बल कितना होगा? तो F2 माइनस F1 होगा। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल के परिवर्तन करने वाला बल का नाम बताएं। तो इसमें एक पृथ्वी के अंदर में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण से कोई भी वस्तु को हम लोग ऊपर फेंक देते हैं तो वह क्या करता है? वो अपनी ओर खींच लेता है। तो जितना दूरी से वह खींचती है, जितना नज़दीक आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना अधिक बढ़ते जाता है। जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया को कौन सा बल कार्य रहता है? तो अभी अब आपको बताया कि स्थिर विद्युत बल कार्य करता है, जिसके कारण से छोटे छोटे टुकड़ा चमक सट जाता है। जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाए? तो एक चुंबकीय बल का उपयोग कर देंगे, जो सारा लोहा को तुरंत एकत्र कर लिया जाता है। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो एकांक क्षेत्रफल कार्यरत बल को दाब कहा जाता है।
क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? हाँ, करता है। क्या द्रव परिवर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है? हाँ, डालती है। चलिए, अब निम्नलिखित प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इस कुछ प्रभाव होता है जिसका हम लोग उल्लेख करेंगे, जो किस प्रकार है। विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गति कर सकता है। क्या कर सकता है? वो गति कर सकता है। गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। वस्तु के चाल में परिवर्तन भी कर सकता है। किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन भी कर सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन भी कर सकता है। यह कौन कर सकता है? यह बल कर सकता है। ये बल अपना प्रभाव डालता है। बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बल कितना प्रकार का होता है? देखिए, बल साधारण प्रकार का बल 5 प्रकार का होता है। मांसपेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, ईर्ष्यवृत्त बल और गुरुत्वाकर्षण बल। बल कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। मांसपेशीय बल क्या है? इसकी उदाहरण दें। तो लिखिए, मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल को मांसपेशी बल कहते हैं। जैसे हमारा जो मांसपेशी है उसके द्वारा जो हम लोग बल लगाते हैं उसको हम लोग मांसपेशी बल कहते हैं। जैसे धनुष की डोरी को खींचना, यह क्या किसका उदाहरण है? पेशीय बल का उदाहरण है। बल क्या है? और संप्रकृत बल का और संप्रकृत बल की परिभाषा दीजिए। वह बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में लगकर उसका स्थान बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संकलित बल किसका है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौगोलिक संपर्क द्वारा बल लगाती है उसे संकलित बल कहते हैं। और समझे, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर दूसरी के बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है तो उसे असंपर्कित बल कहते हैं। आगे 17 नंबर का क्वेश्चन है, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है? ठीक है, अब इस बल को समझिए कि संतुलित बल क्या है। जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाने वाले परिणाम बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए जैसे एक यहाँ पर रस्सी है, इधर से 4 लड़का खींचेगा, ठीक है, और इधर से भी 4 लड़का खींचेगा, तो दोनों में से कोई रस्सी ना इधर आ रहा ना इधर हो रहा, तो यहाँ बल हम करेंगे संतुलित। इधर यदि हम 10 लड़का लगा देंगे, इधर 2 लगा देंगे, तो यह खींच के रस्सी को उधर ले जाएगा, तो यह क्या होगा? असंतुलित बल, बराबर नहीं है। तो असंतुलित जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाने वाले परिणाम बल शून्य न हो तो वह संतुलित बल कहा जाता है। शून्य कैसे होगा? ज़्यादा रहेगा उसमें उधर चला जाता है। एक धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काट सकता है। क्यों? क्योंकि धार के कम क्षेत्रफल पर बहुत कम बल लगाने पर भी दबाव अधिक लगाता है और वस्तु आसानी से कट जाता है। तो देखिए, यहाँ ये चाकू रहा, ठीक है, यहाँ ये चाकू का नोक है, इस नोक में देखिए जितना पतला रहेगा, ठीक है, तो वह दबाव जो क्या है वह ज़्यादा डालेगा, और यदि यह धार मोटा रहेगा तो दबाव कम डालेगा। तो जिसमें दबाव अधिक डालेगा वह आसानी से जल्दी कट जाएगा। वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? हमारे चारों वायुमंडल द्वारा लगाया गया वायुमंडल की वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो देखिए, वायुमंडल में एक तरह का प्रेशर होता है जो हम लोग को खड़ा रखने में या धकेलने में जो सुविधा करता है, या हम लोग इसी प्रकार से हम लोग खड़ा रह पाते हैं बैलेंस बनाकर। उदाहरण द्वारा उल्लेख कीजिए कि दबाव कार्य बल की क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखिए, संप्रकृत बल सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दाब बढ़ता है तथा बल के घटने पर दाब क्या होता है? वो घट जाता है। अतः दबाव आरोपित बल द्वारा तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी उसके जितना क्षेत्रफल दाब का उसके अनुसार बल का बल उसी प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए देखिए, भारी वाहनों को टायर चौड़े होते हैं और क्योंकि वाहन का भार बड़ा क्षेत्रफल में विपरीत हो जाता है, फलस्वरूप टायर का दबाव कम पड़ता है और फटने से बच जाता है। टायर में हम लोग देखते हैं मोटरसाइकिल का टायर पतला होता है, साइकिल का टायर पतला होता है, लेकिन कार, मोटर और ट्रक का टायर क्या होता है? बड़ा होता है, चौड़ा होता है। इसलिए क्योंकि वह क्षेत्रफल ज़्यादा छेकेगा तो वह दबाव जो है वह ज़्यादा सहन कर सकता है। छोटा रहेगा तो वह फट जाएगा कितना, इसीलिए जो है टायर देखते हैं मोटा बनाया जाता है। चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दें। जब चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े को लगाया जाता है तो वह क्या करता है? आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। हाँ है,
जब गेंद गति के विपरीत दिशा में गेंद को खींची जाता है तो बल या बल लगाती है तो यह गेंद की गति की विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। कोई वस्तु हम लोग खींचते हैं ना, तो देखिएगा अगर हम लोग यदि कोई रस्सी में पत्थर बांध देते, पत्थर को खींचते हैं तो नहीं खींच पाते हैं। अब वही यदि पानी में या बालू में या कोई चीज़ में देते, फिसलन मिला दे देते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी खींचा जाता है। इसीलिए कारण क्या है, घर्षण। ये ज़मीन में जब सटता है तो यह पिंड चाहता है, पत्थर चाहता है कि हम नहीं जाएं, और पृथ्वी चाहता है कि इसको हम रोकें, और हमारा बल क्या कहता है, इसको हम खींच के ले जाएं। तो एक प्रकार का घर्षण बल इसमें काम करता है। दाब की परिभाषा कीजिए, या क्षेत्रफल दबाव को खींच के बीच क्या संबंध है। दबाव की मात्रा का उल्लेख भी कीजिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। देखिए संबंध है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर होता है, ठीक है, जिससे पास्कल कहते हैं। अब स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी लगी रहती है, क्योंकि देखिए पट्टियों के क्षेत्रफल के अधिक होने के कारण बल कम हो जाता है तथा दाब कम उत्पन्न होता है। कम दाब के कारण स्कूल बैग ढोना अत्यधिक सुविधाजनक होता है। कारण स्कूल बैग ढोना अत्यधिक सुविधाजनक होता है, इसलिए बैग में चौड़ी पट्टी लगा रहता है। देखिए अभी बताया कि जितना यदि ज़्यादा चौड़ा रहेगा दाब उस पर कितना होता है, उस पर कम लगाएगा। अगर चलिए पट्टी चौड़ा कर देगा, तो हम लोग एक रस्सी को हम लोग उठाते हैं, उसमें एक बाल्टी से एक तार से बाल्टी को खींचेंगे और एक मोटा रस्सी से खींचेंगे, तो आपको आसान किस में पड़ेगा, तो आसान आपका पड़ेगा रस्सी में, तार में नहीं पड़ेगा, क्योंकि तार का जो क्षेत्रफल है वह कम है। इसी कारण से क्षेत्रफल यदि कम रहेगा तो दबाव कितना का, दबाव उसका भी उसमें ज़्यादा डालेगा। अब यहाँ दूसरा है, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? देखिए हमारा वायुमंडल एक प्रकार का हमारे शरीर पर दबाव डालता है, और उतना ही दबाव हमारा पेट के अंदर, शरीर के अंदर में से जो प्रेशर है वो भी डालता है। तो दोनों का बाहरी दबाव और अंदर का दबाव, दोनों का दबाव क्या करता है, समान हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। अगर कम बेसी होता तो हम लोग हिलने डुलने भी लगते और गिरने बजरने भी लगते। इसलिए जो है यह वायुमंडलीय दबाव को हम लोग अनुभव नहीं करते। चलिए यह जो इस चैप्टर का जो है हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर भी हो गया, और एक टिक लगाने वाला भी हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको यदि कुछ लाभ बुझा रहा है तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी सारे सिलेबस आपका हम जल्दी से जल्दी करवा पाएंगे। और आगे अगर ये इस वीडियो के बारे में कोई यदि नहीं जानता है तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए और उसके बारे में बताइए कि इसमें सारा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था। हमारा चैनल में जो है सारा क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का। आज धन्यवाद।